Hello everyone, welcome to Made Easy. And today we are here with Mr. Satyam, who has secured All India rank 38 in SSC and right now he has got CPWD as a junior engineer. Satyam is from Samastipur, Bihar. Satyam has done BTech in 2020, and just after the BTech, he has joined Made Easy courses. And after that, he has also gone for MTech as well. He has done his MTech from NIT Allahabad. However, he has actually got the MTech in IIT Bombay, Environment Engineering, but for preparation purposes, he left IIT Bombay, but he joined here in NIT Allahabad. He has done his MTech finally in structural engineering, and right now he is posted in Arunachal Pradesh as a JE. And along with that JE, he has secured 30th rank in SSC JE, and today we are here with Mr. Satyam. So Satyam, welcome to the Made Easy platform, and congratulations over your success. Thank you so much, sir. Good evening. Good evening. Satyam, if I start from the beginning, so you have joined Medici in 2020 and you Yes, have sir. taken offline 2020. classes initially, but because of COVID, it has been disturbed. Okay, Yes, sir. so tell me one thing. Just after Medici, you got admission in MTech, right? Yes, sir. In 2022, I got admission in MTech. MTech. That time, what was your rank in GATE exam? Sir, in GATE exam, my rank was under 1000, Under maybe 1000. something Okay. 900 something. Okay, and you got IIT Bombay. Yes, sir. IIT Bombay through environment paper. Acha, if you through environment paper. So in the environment paper, Yes, your sir. rank was 90, approx 90. approx 90. Great. So means under 1000 in civil and under 100 in this environment engineering paper. So till that time, Yes. other than gate, no exam you have cleared. No, sir. And during your MTech, what you have done? सर एमटेक के दौरान जब मैं वहां गया तो ईएससी का तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर बाद में 2023 में फिर मैं एसएससी की तरफ मुड़ गया। मेरा एक दोस्त है सोनू, उसने बोला हम्म, कि एसएससी का भी तैयारी कर सकते हो। तो फिर हम्म, मैं देखा कि ईएससी नहीं निकल रहा है तो एसएससी की तरफ भी देखते हैं, फिर हम्म। एसएससी का तैयारी शुरू किया। बट जबकि एसएससी 2022 था, उसमें 7000 के आसपास आया था, लेकिन मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो ओह, गया था तो हो पाया था। और 7000 दो पॉइंट से आज आप 30th रैंक पे हैं और अब आप फाइनली सीपीडब्ल्यूडी में भी आ गए हैं। अभी आप अरुणाचल प्रदेश में हैं, तो आपने कोई अरुणाचल प्रदेश का भी कोई एग्जाम क्लियर किया था? यस सर, अरुणाचल प्रदेश जेई का एग्जाम आया अच्छा। था अभी। तो उसमें मेरा तो क्या लगता है 50 सत्य, रैंक। मतलब एक जेई की प्रिपरेशन करना थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल स्टैंडर्ड ईएससी और गेट प्रिपरेशन से? सर थोड़ा डिफरेंट बोल सकते हैं, लेकिन व्हाट मोरेवर सेम ही है। मतलब जेई में उससे थोड़ा कम ही मेहनत लगता है, लेकिन फिर भी बहुत सी डाटा वगैरह बहुत ज्यादा रिमेम्बर इसमें करने हाँ, पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल डाटा एस्पेक्ट्स जो बहुत भी है। पूछे जाते हैं। तो यस आपने सर। अपनी पढ़ाई को कैसे तो वो मतलब याद रखना मुश्किल होता है। हाँ, आपने अपनी पढ़ाई को सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटाइज किया था या फिर किस तरह से प्रायोरिटाइज किया था? सर पहले तो सब्जेक्ट वाइज ही देखता था, लेकिन जब मैं यहाँ बहुत सारे फेल्यूर हुए तो फिर मैं होल होल सिविल इंजीनियरिंग की तरह जैसे देखने लगा कि कोई भी टॉपिक उठा के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको फिर पढ़ने लगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने बांट लिया था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते थे और टेस्ट सीरीज आप देते थे? यस सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सर जो न्यूमेरिकल का है, न्यूमेरिकल का तो मेरा प्रैक्टिस मेडिजी के हम्म, दौरान ही हो गया था। 2020 से 22 तक ही न्यूमेरिकल मेरा बहुत अच्छा हो गया था जब मेडिजी में कर रहा था तो। लेकिन मेरा सबसे कमजोर था कि डाटा याद करना, वो मैं बार बार भूल जाता था। थ्योरेटिकल तो फिर एस्पेक्ट। उसके उस हाँ सर, फिर उसके लिए मैं हैंडबुक बहुत पढ़ा, फिर उसके बाद सर क्वेश्चन भी अच्छा। लगाए बहुत सारे, पीवाईक्यू वगैरह। ज्यादातर क्वेश्चन हैंडबुक पढ़ने से हो जाते हैं ना? ये सर हैंडबुक पढ़ने से हो जाते हैं मैक्सिमम तो। तो मतलब जो अपनी हैंडबुक है वो ना केवल ईएससी एस्पिरेंट के लिए इनफ है, वो जेईई के लिए भी मोर देन इनफ है, बिकॉज यस सर। अगर कोई चीज ईएससी ओरिएंटेड बनी है तो उसमें जेईई के एग्जाम तो ऑलरेडी इंक्लूड हो ही जा रहे हैं। करेक्ट। हाँ सर। अच्छा। और हैंडबुक का है कि जैसे कोई चीज अगर मतलब मिस हो रहा है, उसमें नहीं है, तो उसको आप हम्म, ऐड कर सकते हो उसमें हैंडबुक के अंदर ही लिख के। हम्म। अब ये बताइए कि बाकी जैसे एसएससी जेई में जैसे एप्टीट्यूड भी होता है, एसएससी जेई में जैसे आपका ये जीएस भी होता है,
तो आपने इन चीजों को कैसे मैनेज किया फ्रॉम द बिगिनिंग? अपने पर डे के शेड्यूल में रखा या फिर इनको अलग टाइम देते थे? आप कैसे मेहनत करते थे इसके लिए? सर मेरा ये था कि जैसे एप्टीट्यूड में था, एप्टीट्यूड तो मैंने आपसे पढ़ा था 2022 में। तो उसमें एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो गया था मेरा। एप्टीट्यूड में तो मुझे बहुत अच्छा नंबर आता था, और उसके लिए मैं क्या करता रहा, डेली एक मॉक टेस्ट लगाता था एप्टीट्यूड का। हम्म। और उस मॉक टेस्ट में फिर जो गड़बड़ी होता था, मान लीजिए कोई टॉपिक वीक रह गया, जो गलत अच्छा, हो गया, पर तो डे बस एक उस मॉक टॉपिक को टेस्ट पढ़ता था। एप्टीट्यूड का देना है, ये आपने अपनी स्ट्रेटेजी में रखा हुआ है? यस सर, लास्ट में जब प्री का जब 2 महीने बचे थे, तो 60 मॉक टेस्ट मैंने दिया था एप्टीट्यूड का अप्रोक्स हम्म। डेली। और उसमें तो जो एप्टीट्यूड का गलती आपका हो गया सारा हियर एंड उसको देयर सब कुछ क्लियर हो गया? यस सर, पहले जब स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट देना शुरू किया तो लगभग 55 मिनट लग जाते थे, लेकिन लास्ट लास्ट तक में 35 मिनट में मॉक टेस्ट कंप्लीट होने लगे एप्टीट्यूड 35 के। मिनट तो में 50 क्वेश्चंस ऑफ यस, एप्टीट्यूड ऑफ एसएससी you have done. That was your practice. यस, यस Very सर। good, very good. Then what about the और GS? सर जीएस के लिए ये था कि टाइम नहीं रहता था जीएस के लिए, क्योंकि अपने पास टेक्निकल में इतने सब्जेक्ट है। तो जीएस के लिए मैं क्या करता था, जब जिम या फिर जब रनिंग करता था, तो जीएस का जो टॉपिक था वो मतलब ईयरफोन लगा के यूट्यूब पे सुनते रहता था। और जब अच्छा। रूम पे आता था तो जो टेस्ट के थ्रू उसका फिर प्रैक्टिस कर लेता था बस। अरे तो इससे ग्रेट, मेरा मतलब जीएस आपने हो गया। जो अपना रनिंग या फिर जो भी वॉक वगैरह आप करते हो उस टाइम में आपने जीएस को प्रिपेयर करने की कोशिश की? यस सर, यस क्योंकि सर, आपसे अलग से जीएस नहीं पढ़ने में आता था। यस सर। अच्छा, तो ऐसे याद हो जाता है ऐसे रनिंग करते करते सुनने से? यस सर, एक बार सुनने से उसके बाद फिर टेस्ट लगाने से वो याद फर्स्ट रहता है, होने फिर से तो प्रैक्टिस भी उसका हो जाता है फिर। एप्लीकेशन भी हो गया तो याद हो गया, चलो। तो जीएस के फिर यस। आपने कैसे शॉर्ट नोट्स बना के रखे या किस फिर उसको लास्ट टाइम में रिवाइज करना कैसे वो चीज हुआ? सर लास्ट टाइम में सर एक सॉर्ट नो माइंड मैप टाइप का बना हुआ था, एक पीडीएफ मेरे पास था माइंड मैप टाइप का एक किसी का, तो वो उससे सर हो जाता था। और उसमें चलो। कुछ कुछ ऐड कर लेता था मैं, आता था तो बहुत जो बढ़िया। टेस्ट में जो भी गलती हुआ उसको ऐड करके फिर उसको याद रखता था। सिविल इंजीनियरिंग वाले पोर्शन में आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आते थे? सर सिविल इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग में जब मैंने दिया, जब सर 2023 वगैरह में प्रिपरेशन किया, उसमें तो कम आते थे, 50 40 भी आए हैं 100 में। लेकिन जब मैं अच्छा। यहाँ अभी शुरू किया 2025 के लिए, तो स्टार्टिंग में मेरे 60 के आसपास आते थे। फिर उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करते करते मेरे 85 तक भी आए हैं 85 तक भी लास्ट है मतलब लास्ट आपके? लास्ट तक में। कह सकते हैं हाँ, 70 नंबर से ऊपर और 85 से कम, तो इस 70 से 85 के बीच में आपका हमेशा रहा है? यस सर, अब मतलब लास्ट लास्ट तक में ऐसा होने लगा था। बहुत बढ़िया। तो मतलब कहाँ आपने 40 से शुरू किया और कहाँ पे एकदम 85 पे पहुंच गए? तो इसका मतलब आपने हर एक सब्जेक्ट यस। को बहुत थॉरोली और बहुत नंबर ऑफ टाइम आपने रिवाइज किया होगा तभी ये सब चीज हुई है। हाँ सर, मैं क्या करता था कि 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलता था। जैसे मान लीजिए, एक सब्जेक्ट का मैं हैंडबुक पढ़ लिया, दूसरे सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन कर लिया, तीसरे सब्जेक्ट का मैं टेस्ट लगा दिया। तो 3 सब्जेक्ट एक दिन में हो जाते थे ऐसे। और तो क्वेश्चन भी लगाता था, जैसे जैसे बहुत अच्छा, प्रीवियस बहुत बढ़िया ईयर आपने ऐसे बताया। जैसा जैसे हम्म। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा, तो ये नहीं कि मैं पूरा एक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन लगाऊं, उसका मैं 20% या 10% लगा लिया हर चैप्टर का। तो इससे हम्म। पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, और सारा कॉन्सेप्ट भी मैं देख लिया एक बार। फिर हम्म। दोबारा आऊंगा कभी वो सब्जेक्ट, फिर दोबारा देखूंगा 10 दिन के बाद या हम्म। 8 दिन के बाद, तो उसको फिर से 10% आगे का देखूंगा ऐसे करके, और मिस्टेक हम्म। कॉपी लिखता था। हम्म। हाँ सर, इस बार मैंने एक चीज इम्प्रूव किया था कि मिस्टेक कॉपी बनाया। और पहले भी मैं मिस्टेक कॉपी बनाता था लेकिन रिवाइज नहीं कर पाता था, लेकिन इस बार मैंने फिक्स कर लिया कि 20 पेज में मिस्टेक कॉपी का पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अच्छा, 20 पेज में मिस्टेक कॉपी का पढ़ता तो था। ये एक यस। बहुत यूनिक चीज सत्यम से पता चली है, मिस्टेक कॉपी बनाना। तो मतलब आपने जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह दिया है या जो भी आपने प्रैक्टिस किया उसमें जहां जहां आपसे मिस्टेक होती गई आप उसको नोट डाउन कर रहे थे कि ये मेरी मिस्टेक है, और उस मिस्टेक को यस। रिवाइज करने से एटलीस्ट वो मिस्टेक तो दोबारा नहीं होने वाली है। यस सर, यस सर। बहुत बहुत और अच्छी, यही बहुत होता है अच्छा। सर। सर बार बार ये मैंने एक एनालाइज किया था पिछले बार ही, कि मिस्टेक, जो एक बार मिस्टेक करते हैं वही बार बार मिस्टेक करते हैं। तो ये मिस्टेक को भी बनाने से ये हुआ कि वो मिस्टेक रेक्टिफाई हो गया, जिससे मार्क्स बढ़ने लगते बहुत अच्छा, वेरी गुड। हैं। सत्यम, काफी नई चीजें सीखने से मिली। आपने मिस्टेक कॉपी इज द न्यू कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव गॉट, बिकॉज हम लोग जनरली ये सजेस्ट करते हैं कि अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो, लेकिन आपने तो पूरी कॉपी बना डाली। और आपने ये बोला कि मैं हर यस। दिन 20 पेज मिस्टेक कॉपी के पढ़ता था, तो इसका मतलब आपने एटलीस्ट, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तो कि 150 के आसपास की कॉपी आपने खाली बस मिस्टेक की बनाई होगी, 150 पेज की।
150 से ज्यादा हो गया था सर, मतलब 2 पेज मेरे अच्छा। मिस्टेक कॉपी के बढ़ गए थे। क्योंकि अच्छा। सर मैं क्योंकि सर मैं इस बार क्या किया था कि इस बार जैसे एमटेक कंप्लीट हो गया था तो मेरे पास टाइम बहुत था, तो मैं मतलब 10 घंटे अप्रोक्स पढ़ता था, 8 से 10 घंटे। और हम्म। जब एग्जाम का 1 महीने बचते थे तो मैं 12 घंटे तक भी पढ़ता था, तो इससे हम्म। जितना ज्यादा पढ़ो उतना ज्यादा मिस्टेक भी होता था, तो कॉपी बहुत बढ़ते जा रहा बहुत था बढ़िया आपने काफी। बात बोला कि जितना यस। ज्यादा पढ़ेंगे उतना मिस्टेक भी होगा, क्योंकि अगर आप हम्म। टाइम देंगे किसी चीज को, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मिस्टेक पता चलेगी, और वो नंबर ऑफ मिस्टेक आपने यस उस सर। कॉपी में लिखी और हमेशा उसको रिवाइज कर देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये है आपका 38th रैंक लाने का राज की मिस्टेक जितनी आपने अगर 1000 मिस्टेक्स लिखी है तो वो 1000 मिस्टेक तो आप नहीं करोगे। तो अब जो यस मिस्टेक सर। होगी वो 1001 भी होगी, 1000 में से नहीं होगी। हम्म। बहुत सर बढ़िया, और बहुत इस ही बार बढ़िया। मैंने मैंने सर इस बार एक चीज देखा कि जैसे इस बार जो मेंस हुआ था उसमें काफी कॉन्सेप्चुअल आया था क्वेश्चन वगैरह। तो सर इसमें मैगजी का जो मैंने पढ़ा था उस टाइम पे वो कॉन्सेप्ट हम्म, अभी इस बार मेरा जो मेंस में है सबसे मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब 237 है, मतलब जो हाईएस्ट है अच्छा। इस बार। तो वो सर मैगजी में जो पढ़ा था वो बहुत यहाँ काम आया। जैसे मैं हाँ जब वो। क्वेश्चन कर भी रहा था तभी बहुत ही लग रहा था। मनीष सर जो हाइड्रोलॉजी पर आए थे, हम्म, तो उसका एक कॉन्सेप्ट आया था लैग टाइम कंसंट्रेशन टाइम वाला, वो को बहुत कंफ्यूजिंग था, लेकिन वो मैंने सही कर दिया था, इसलिए मुझे सही बहुत बात अच्छा। है। तो ऐसा ही होता है एक्चुअली। क्या है कि जैसे आपने ईएससी 2020 वाले बैच में पढ़े, तो जब आप उतना हाई अप्रोच स्टडी कर लेते हो तो आपके लिए फिर चीजें नॉर्मल हो जाती है। बहुत यस अच्छा सर। आपने बताया। एक और चीज आपने मुझे पहले बताई थी, उसके ऊपर मैं थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि ये आपको आपकी जिंदगी का 50वां एग्जाम था। यस सर। इससे पहले आप 50वां एग्जाम 48 था। एग्जाम में फेल हो चुके थे, 48 वॉज दिस अरुणाचल प्रदेश। 49 सर अरुणाचल प्रदेश था और 50th ये एसएससी जेई था। इसका मतलब 48 टाइम यू हैव फेल्ड इन ऑल एग्जाम वॉट एवर यू यस। हैव ट्राइड। यस सर। भाई ये बात तो आपको बहुत अलग तरीके से बतानी पड़ेगी। मिस्टेक कॉपी वगैरह सब अपनी साइड में है, लेकिन 48 एग्जाम देने के बाद भी उस एंथुसियाज्म को मेंटेन रखना। एमटेक भी कर लिया, बीटेक भी कर लिया। कई लोग ने बोला भी होगा कि यार भाई स्ट्रक्चर में एमटेक कर लिया अब भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उस एंथुसियाज्म को मेंटेन रखना 48 फेलियर्स के बाद कैसे? सर इसमें दो चार चीज मैं बोलूंगा। एक तो मतलब बहुत मेरे आसपास जितने लोग हैं बहुत पॉजिटिव है, मतलब बहुत मेरे को मोटिवेट करते हैं, जैसे मेरे पापा, मम्मी, हम्म, मेरा भाई, मेरी एक दोस्त है, और हम्म, मेरे जितने दोस्त हैं सब, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे हर चीज में। और हम्म, जब भी मैं फेल हुआ हूँ, मैं टूटा हूँ, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है और बोला है कि तुम गाइड कर किया सकते हो। आपको। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि तुम एक अच्छा इंसान बन जाओ, बाकी जॉब करो ये सब मतलब साइड लाइन है, लेकिन तुम एक अच्छा इंसान बन गो, और वो तुम बन गए हो तो मैं जीत गया हूँ अपने लाइफ में। अब तुम्हारा जॉब बहुत वो तुम्हारे ऊपर है, तुम करो ना करो। तो इससे बहुत बहुत बढ़िया, मोटिवेट, बहुत बढ़िया। हमेशा मोटिवेशन। और दूसरा चीज है सर, मैं सेल्फ मोटिवेटिंग या सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला बुक भी बहुत पढ़ता हूँ। एक मैंने बुक पढ़ा था, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। उसमें सर बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ था फोकस कि ऑन। व्हाट मैटर्स। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। हाँ। जैसा उस बुक में ये था कि प्रेजेंट के बारे में ज्यादा सोचो, ज्यादा रिजल्ट के बारे में मत सोचो। हमेशा ये देखो हम्म, कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारे कंट्रोल में क्या चीज है। तो मैं हम्म, इस बार जब तैयारी किया, मैं यही देखता था कि मेरे कंट्रोल में क्या है, कि मैं डेली का टास्क बना सकता हूँ और उस टास्क को मैं फॉलो करके उसको टिक लगा सकता हूँ कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया। तो सर जब हम्म। आप टास्क बनाते हो और रात में सोते टाइम देखते हो कि मैंने सारे टास्क कंप्लीट किया है, तो आपको बहुत मोटिवेशन फील होता है अंदर से कि मैंने आज बहुत अच्छा किया है, और अच्छे से आपको नींद आता है। तो ये मेरे क्योंकि साथ इस मैंने एक बार रहा है छोटा कि सा मैं। 48 फेलियर्स आज की तारीख में, जब इतना शॉर्ट टाइप का जमाना है, बस रील्स वाला जमाना है, कोई भी कन्वेंशनल मेथड नहीं अप्लाई करना चाहता प्रिपरेशन का, उस केस में 48 फेलियर्स के बाद भी उसी चीज पे चलते रहना बहुत बड़ी बात है। ये तो ये उसकी रिजल्ट है कि आज आपको ये सक्सेस मिल गया है। आई होप आपको जल्दी ही अपने अगले जो भी आपके सेगमेंट्स है, ईएससी गेट जो भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसमें जल्दी सक्सेस मिले। उसका क्या स्टेटस है, इफ यू वांट टू शेयर? सर अभी मैं यूएससी का तैयारी शुरू करूंगा फिर से। मतलब अभी मोटिवेटिंग ज्यादा फील कर रहा हूँ, तो फिर से अच्छे से लगूंगा, और होपफुली कि 2027 तक में भी हो जाए।
एक चीज सर आपने रील्स के बारे में बोला, इसके लिए मैं क्या करता था, एक बार ये रील्स होता है आप स्क्रॉल करते करते टाइम बहुत बीत जाता था, इसके लिए मैं कीपैड फोन यूज करता था हमेशा। अच्छा। मतलब अ, सुबह उठते ही डोपामिन ज्यादा रिलीज हो जाता था अगर आप ज्यादा मोबाइल चलाओ तो मैं कीपैड फोन सुबह से यूज करता था रात में 8-9 बजे तक। फिर मैं वो मल्टीमीडिया वाला रखता था हमेशा, और इससे सर बहुत मतलब सही रहता था, पढ़ने में सही रहता है कि कम डोपामिन रिलीज हुआ तो ज्यादा आप पढ़ पाओगे, नहीं तो आपको हमेशा So ये good. रहेगा कि। I wish you all the very best. Congratulations to family and थैंक यू सो मच सर।